खामोश रात, सहमी हवा, तन्हा तन्हा दिल अपना, तन्हा तन्हा दिल अपना, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM हम 62, क्योंकि FM हम 62 तो है ही सिर्फ आपके लिए, और मैं हूं आपकी होस्ट सबा। दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि FM हम 62 तो है ही सिर्फ आपके लिए। और मेरे शो का पहला ट्रैक मैं आपके साथ एंजॉय करूंगी। Here we go। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। हेलो। It's you. आजकल बाहर का मौसम तो नहीं, तो ये सबा कहाँ से आ गई? बाहर तो कहीं से भी आ जाती, यू नो। वाओ। मैं जानती थी कि यहाँ का नया प्रोड्यूसर, जो कि एक शायर भी है, मेरे आने पर मुझे वेलकम जरूर कहेगा। Really? बात है, ये खुश फहमी क्यों हुई आपको? खुश फहमी नहीं, यकीन था। अब देखिए ना, आप मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हो गए, बट इट्स ओके, मैं बैठ जाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अगर अब आप बैठ ही गई हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ, क्योंकि आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं। बस बस बस, अब प्लीज अपनी शायरी मत सुनाइएगा, क्योंकि अगर मैं आपको अपने पापा का नाम बताऊंगी तो आप अपनी सारी शायरी भूल जाएंगे। क्यों? आपके पापा क्या जालिम किस्म के पब्लिशर हैं? एक्सक्यूज मी, मेरे पापा बहुत नामवर ब्रॉडकास्टर हैं। अभी कुछ साल पहले ही तो रेडियो से रिटायर हुए हैं। मैं जमीर अब्बास साहब की बेटी हूँ। आप समीर अब्बास साहब की बेटी हैं? सबा, आपके पापा का ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है, मुझे खुशी तो तब होगी ना जब आप मुझे एक नया शो दिलवाएंगे। आई सी। तो आप मेरे कमरे में इसलिए आई हैं? और नहीं तो क्या, मैं इस कमरे में आपकी शायरी सुनने आई हूँ। मैं अपनी शायरी जेब में रखकर नहीं फिरता। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो आपकी शायरी याद होगी ना। और मेरा ख्याल है कि आप मुझे चाय पिलाने के बाद अपनी शायरी सुनाएंगे। और नाजरीन, जैसे कि आप लोग सुन रहे थे हम FM 62, देखिए, चाय मैं आपको जरूर पिलाऊंगा, और मैं हूं आपका होस्ट तारिक। लेकिन शायरी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा।
जैसे कि आप जानते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फ़ोन कॉल SMS के थ्रू। आपका अपना जाना पहचाना नंबर 11111162 हम FM। क्या हुआ सर? पहली नजर में देखिए, अगर बैठा ना तो बहुत कुछ खराब हो जाए। तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने शो में SMS शामिल नहीं करेंगे, लेकिन वो सर इसलिए कि SMS का जवाब देते देते और स्क्रिप्ट के ना होने की वजह से आप आउट ऑफ पॉलिसी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर प्रोग्राम में थोड़ी सी लिबर्टी शामिल करने से प्रोग्राम और भी दिलचस्प हो जाता है। कहीं आपकी लिबर्टी मेरे गले का फंदा ना बन जाए। इन फ्यूचर नो मोर SMS। आप वही बोलेंगे जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा। गॉट इट? Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है। आप जा रही हैं? सर शायर ऐसे तो नहीं होते कि लड़की बैठी और खुद उठ के चले जाए। लेकिन कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनका इंतजार लड़कियां करती हैं। लेकिन मैंने तो आपका इंतजार बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा नहीं तो कम से कम चाय का इंतजार कर लिया। चाय एक शर्त पर, आप मुझे अपनी शायरी बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। शायरी न सुनाने की शर्त पर एक चाय दिन करना। मुझे मैं कहीं हो गया लापता, ओ चार चांद दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी जिंदगी की। वैसे तो जिंदगी में हर दिन हर लम्हा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में होते हैं कुछ दिन बहुत ही खास, और उसमें से एक दिन वो होता है जब होता है हमारा बर्थडे। बाज़ लोग तो अपना बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें याद ही नहीं रहता कि कब है उनका बर्थडे, और दोस्तों के विश करने पर ही उन्हें याद आता है कि आज था उनका ये ट्रैक मैं उन्हीं दोस्तों के नाम करती हूँ जिनका है आज बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। I want to do something special for you. It's your birthday and you're special too. So I brought some guans from the outer Guam Zoo. They honk and squonk and sing just for you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. हेलो सर। तो ये कैसा रहा तुम्हारा शो? सर आज का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा, वंडरफुल।
काम काम काम। सर कभी तो काम के अलावा भी कुछ सोचा करें। कोई खास बात? हैप्पी बर्थडे सर। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे आज? सर आप ही ने तो अपनी पोएट्री बुक दी थी मुझे। तो इसका मतलब है तुमने मेरी शायरी की बजाय मेरा प्रोफाइल पढ़ लिया। सिर्फ प्रोफाइल नहीं सर, मैंने तो आपकी पूरी पोएट्री पढ़ ली है। कितने अच्छे शेर लिखते हैं ना आप। यादों की दलदल और मैं, घना जंगल और मैं, कितने अच्छे दोस्त बने हैं। तू, मेरी मंजिल और मैं। बस बस, मुझे पता है तो मेरे शेर याद कर लेती है। अरे सर खुद ही याद हो जाते हैं। आपको पता है आजकल तो पापा भी आपकी शायरी पढ़ रहे हैं। Really? हाँ, वो मुझे कल मॉर्निंग वॉक पर भी मिले थे। तो फिर क्या बात हुई? कोई खास नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने को कह रहे थे। खुद तो जैसे मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, जो दूसरों को कह रहे थे। पागल लड़की, बड़ों के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। सर दिल का गुबार तो निकल ही जाना चाहिए ना। लेकिन सबा घर की बातें बाहर नहीं किया करते। लेकिन सर ऐसी बातें मैं सबके साथ थोड़ी करती हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करती हूँ। छोड़ें भी काम को। देखिए आपका बर्थडे है ना, तो आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए। नहीं देखो, तुम 5 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश बैठ जाओ। तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं अपना काम भूल गया था। लेकिन सर ट्रीट के लिए सिर्फ 5 मिनट। क्या बात? बोलो ना सबा। सबा प्लीज। सर वो मेरी एंगेजमेंट की बात चल रही है। तो इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है भाई? तुम्हारी एंगेजमेंट ही तो हो रही है, कोई आसमान तो नहीं फट रहा। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी आप बस यही जुमला कहेंगे? तो क्या करता? पूरी गजल सुनाता तुम्हें। सर आप भी ना सीरियस बात में भी मजाक कर लेते। That's not fair. अच्छा चलो चल लो। तुम खुश नहीं हो? बोलो ना, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं। पता नहीं। तुम्हें खुद का पता नहीं और तुम दूसरे का ख्याल कैसे रखोगे? ऐसी बात नहीं है सर। दूसरों का ख्याल रखना तो दूसरी बात होता है ना।
दोस्तों, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो यूं महसूस होता है जैसे हवाएं खुशी से नाच रही हो और फिजाओं में खुशियों की खुशबू फैली हो, जैसे फूल हवाओं की खुशियों में शामिल होकर झूम रहे हो। तो ऐसे में हमारा दिल चाहता है कि एक खुशियों भरा ट्रैक सुना जाए। ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम यहाँ हैं। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जा, अब से है हम राही चाहतों के। मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? सर, मेरी एंगेजमेंट होते होते बच गई। थैंक गॉड। अच्छा, तो ये खुशखबरी है? क्यों सर, ये आपके लिए खुशखबरी नहीं है क्या? देखो, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मेरी भी खुशी इसी में। वैसे एक खबर मेरे पास भी है तुम्हें सुनाने के लिए। आप भी ना सर, खबर के नाम पर हमेशा की तरह आपके पास कोई मजाक ही होगा। चलिए सुनाइए, क्या खबर है? अगर मेरे ट्रांसफर की खबर तुम्हारे लिए मजाक है तो मजाक ही सही। सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आज ही मुझे मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स मिले हैं और सुबह की फ्लाइट से मुझे लाहौर चले जाना है। और वो इनकार तो करना ही नहीं चाहिए, ना ही प्रोफेशनल जिम्मेदारी से, ना ही ट्रांसफर से। सर, आपको पता है कि मेरी 5 साल की नौकरी में ये मेरा चौथा ट्रांसफर है। लेकिन पापा, सर तो यहाँ 1 साल भी नहीं रहे। अरे बेटा, मेरा तो पहले महीने में ही ट्रांसफर हो गया था। मैं रेडियो की 38 साल नौकरी में 15 बार ट्रांसफर हुआ हूं मैं। लेकिन सजा के तौर से नहीं, भाई वो जहां कहीं भी रेडियो स्टेशन ठीक करना होता मुझे रवाना कर देते। इसीलिए आपके पास कभी वक्त ही नहीं था हम लोगों के लिए। अरे बेटा, शुक्र करो कि ऑफर आने के बावजूद भी मैंने एक्सटेंशन नहीं लिया। सर, वैसे आपको एक्सटेंशन कबूल कर लेनी चाहिए। आप तो माशाल्लाह अभी तक नो यंग मैन, नो। भाई नौकरी क्या, हमें तो जिंदगी में भी एक्सटेंशन कबूल नहीं। पापा, Excuse me. Excuse me, please. मेरा ख्याल है मैं भी चलता हूँ, कुछ पैकिंग करनी है। प्लीज बैठे ना सर, थोड़ी देर मेरे लिए। प्लीज सर। चलो। सर, आप यहाँ से चले जाएंगे तो क्या? कम ऑन सबा, मैं शहर से जा रहा हूँ, इस दुनिया से तो नहीं जा रहा। प्लीज सर, ऐसी बातें मत करें। अच्छा, तो फिर तुम ही कोई बात कर। सर, आप यहाँ से जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? सर, आप मेरी बात पर हंस रहे हैं।
तुम बच्चों जैसी बात कर रही हो। नहीं भूलूंगा पक्का। अगर तुम कहो तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूं तुम्हें। थैंक यू सर, आई मीन थैंक्स। यू वेलकम। कुछ गाने सर्च कर रहा हूँ। तुम उठो, मैं सर्च कर देता हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कोई और सर्च कर रहा है। उसी मिस कराची का फ़ोन था और शायद दोबारा आएगा फ़ोन। तुमने सबा को बगैर मिले मिस कराची कहना शुरू कर दिया। यार बात सुनो, ये सेल फोन जो है ना, ड्रॉज में रखने के बजाय अपनी जेब में रखा करो। ये रोज़ रोज़ की पैगाम रसानी से तो मेरी जान छूट जाएगी। पहली बात तो ये है कि मैंने कभी तुमसे मुफ्त मशवरा नहीं मांगा, और दूसरी बात तो मशवरे की फीस दे दिया करो। और दूसरी बात क्या थी भाई? दूसरी बात ये है कि पैगाम रसानी तुम्हारा पुराना काम है। यार मैं तो मुफ्त में बदनाम हो रहा हूँ। अच्छा जाओ देखो, अगर फोन है तो मुझे बुला लेना। आप इतने बिजी रहते हैं कि आपके पास अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है। कम ऑन डार्लिंग, बिजनेस सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही नहीं होते। बिजनेस डील्स चाय के कप के साथ अक्सर क्लब्स में भी होती हैं। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो हमारा सुख चैन ही छीन ले। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो तुम्हें मुझसे और तो कोई शिकायत नहीं है ना? एक बीवी को इससे बड़ी शिकायत और क्या हो सकती है कि उसका शौहर उसे वक्त ही नहीं दे पाता। अच्छा बाबा, आज मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। ओके? आप कुछ भूल तो नहीं रहे? I don't think so. Okay, bye. यार हुसैन, अब तो तुम स्टेशन मैनेजर के हैसियत से कराची जा रहे हो, जहां मिस कराची यानी मिस सबा वहां पहले से मौजूद है। मुराद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि 3 साल से मेरा सबा से कोई कांटेक्ट नहीं है। तुमने खुद ही उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, वरना बेचारी वो 2 साल तक तुम्हें फ़ोन करती रही। 5 वर्षों में तुम कई बार कराची गए, लेकिन तुमसे इतना नहीं हुआ कि उससे एक दफ़ा भी कराची में मिल लेते। खामखा जाकर मिलता उससे। मोहब्बत करती थी वो तुमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम तो खुद ही बताया करते थे कि बाज़ दफ़ा वो बात करते करते तुम्हारे सामने रो दिया करती थी। मुराद, मेरा ख्याल है कि उसकी अटैचमेंट को मोहब्बत की बजाय अगर अकीदत का नाम दिया जाए तो बेहतर होगा। तुम कोई पीर हो, कोई बुजुर्ग हो, या मकबरा बना हुआ है तुम पर? मोहब्बत करती थी वो तुमसे। तुम्हारी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुमसे तो किसी बात के जवाब की तवक्को ही फजूल है हुसैन। तुमने तो उसकी मोहब्बत का जवाब भी नहीं दिया था। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की जुबानी,
जख्म खिल रहा है। आज मैं आप लोगों से 5 बरस के बाद मुखातिब हूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे गुजरे ये 5 साल पता भी नहीं चला। खैर, ये तो कहने की बात है कि वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। हालांकि गुजरे हुए वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे फैशन, मौसम और कभी कभी मोहब्बतें भी। आई मूड की मुनासिबत से आपको अच्छा सा गाना सुनाते हैं। So here we go. जब तुम साजना आओगे, जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। इस खूबसूरत से शहर से दूर रहकर एहसास हुआ कि मोहब्बत करता था मैं इस शहर की फिजाओं से, और लगता है कि बरसों की दूरी ने मोहब्बत के इस नन्हे से पौधे को एक घना दरख्त बना दिया। इस खूबसूरत शहर की हवाओं में तेरी खूबसूरत यादों आशिक ऐसी यादें जिनके बगैर शायद याद मुश्किल। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे। दोस्तों, कभी कभी आपकी जिंदगी में उदासियों की धुन में आपकी खुशियां छुप जाती हैं और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, और फिर आना भरी बरसातों में सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम
और फिर खुशी चलकर खुद हमारे पास आ जाती है और कुछ पल के लिए हमें अपनी आंखों में इतनी